कल रात को मीडिया में ये बात चली, शकील साहब जो हमारे वज़ीर हैं, CNW के वज़ीर, उनके इस्तीफ़े के हवाले से। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शकील साहब जो हैं हमारे बहुत ही पुराने, कुर्बानी देने वाले, कैद-ओ-बंद की सहूलतें काटने वाले, जेलों में आजमाइश से गुज़रने वाले कारकुन हैं, मेंबर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको सूबाई असम्बली का मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही वो मुंतखब हुए, CNW के मिनिस्टर बने। कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी, वो आपके साथ शेयर किया गया था, जिसमें शाह फरमान साहब साबिक गवर्नर और काजी अनवर साहब जो सीनियर कानूनदान हैं वो उसके मेंबर हैं। उन लोगों को ये मैंडेट दिया गया है कि खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत में कोई भी करप्शन का अगर कोई इल्ज़ाम आता है, कोई बात सामने आती है, तो वो कमेटी जो इन दो अफराद पर मुश्तमिल है वो रब्ता करेगी और वो मुशावरत करेगी और सहूलत कारी करेगी हमारे एहतसाब के स्पेशल असिस्टेंट जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब के साथ। और चूँकि वो एहतसाब के महकमे को वही देख रहे हैं या उनका शोबा है, तो इस तरह की तमाम इल्ज़ामात की या इल्ज़ामात से के अलावा अगर इवन क़यास आराइयाँ भी हों, अमूमन हम गपशप में भी बहुत से बातें करते हैं जो इल्ज़ामात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, सबूत होता कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा 9 मई का वाक़या, ये भी, इसको मैं इल्ज़ाम के स्टेटस से भी नीचे ही कहूँगा क्योंकि सबूत नहीं है। तो इसी तरह इस तरह के भी कई केसेस आते हैं। तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि ऐसे तमाम केसेस को ये कमेटी देखेगी और वो सहूलत देगी, फैसिलिटेट करेगी एहतसाब के महकमे को, अब्बासी साहब को, कि वो तहकीकात करें और अगर कोई गिल्टी साबित होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई वो रिकमेंड करेंगे वो करें। तो ये केस भी कुछ अर्सा पहले सामने आया था। उसने कमेटी ने उस पर तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स की, मुशावरत हुई और तमाम जो लोग थे उनको बयान रिकॉर्ड करने का भी मौका दिया गया। वो आए, उन्होंने बयानात भी रिकॉर्ड किए, ज़ुबानी बयानात भी रिकॉर्ड किए गए और तहरीरी बयानात भी रिकॉर्ड उनसे लिए गए। और उसकी रोशनी में कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी वज़ीर आला को। कमेटी के पास रिकमेंडेशन देने का इख्तियार है, इससे ज़्यादा उनका रोल नहीं, मैंडेट नहीं है। तो उस रिपोर्ट की रोशनी में कल वज़ीर आला साहब ने उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन की जो समरी है, रिपोर्ट है, वो गवर्नर को भिजवाई। क्योंकि तरीक़ाकार भी यही है कि अगर किसी मिनिस्टर को हटाना हो तो अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देता तो डी नोटिफिकेशन का नोटिस जाता है, वो समरी जाती है वज़ीर आला की तरफ से गवर्नर को। तो वो कल भेजी गई रात को। फिर मीडिया में ये बात आई, सोशल मीडिया पे भी और आपके मीडिया के भी स्क्रीन्स पर ये बात आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये सिचुएशन है। उनका इस्तीफ़ा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। रात को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बहरहाल ये हमारा इस्तीफ़ा दिया या डी नोटिफाई होंगे, अब जाहिर है कि वो उन्होंने खुद ही ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो डी नोटिफिकेशन तो डिफंक्ट हो गई। लेकिन ये एक इशू है जिसकी बाद में अगर कमेटी मुनासिब समझेगी, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ इसलिए मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो अब्बासी साहब और कमेटी के दीगर मेंबरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं आइंदा कुछ दिनों में। अगर मतलब अगेन मैं उन पे छोड़ रहा हूँ, ये उनकी मर्ज़ी है, अगर वो मुनासिब समझेंगे या जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो शायद शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इस हद तक मैं कहना चाहूँगा कि ये उसका प्रोसेस था और उस प्रोसेस के नतीजे में ये बात आई है। और खान साहब ने ये बात तमाम मुलाकात करने वालों से भी की है, PTI के रहनुमाओं से भी और ज़ाती तौर पर मुझसे भी की है कि खैबर पुख्तूनख्वा में किसी भी किस्म का अगर किसी भी वज़ीर पर, किसी भी सरकारी एहलकार पर, पार्टी के अहदेदार पर किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगता है या मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगता है तो उसके हवाले से तमाम शिकायत बजाय इसके कि आपस में क्रिबिंग हो, पार्टी के मेंबरान आपस में क्रिबिंग करें, इस कमेटी के सामने लाए जाएं। कमेटी उनको प्रोब करेगी, तफ्तीश करेगी और जो भी हक़ाइक़ होंगे, जो भी कमेटी के सामने शवाहिद होंगे, उनकी बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करके थ्रू ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब,
स्पेशल असिस्टेंट बराए एहतिसाब और करप्शन उनको दी जाएगी और वो वज़ीर आला को सबमिट करेंगे और फिर आगे जो भी कानूनी और लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। आइंदा किसी और के बारे में भी प्रॉब्लम आएगी, बात आएगी, मेरे बारे में भी आएगी, किसी भी पार्टी अहदेदार के बारे में आएगी या किसी वज़ीर के सरकारी अहदेदार के बारे में आएगी, तो ये हमने तरीक़ाकार किया। और इसके पीछे जो बुनियादी रूह है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम ने हमें वोट दिया है, लाखों की तादाद में हमारे कारकुन हैं, हमारे मेंबर्स हैं। हम अपने कारकुनान को भी और अपने वोटर्स को भी इस हद तक ये तसल्ली देना चाहते हैं कि हम हुकूमत में बैठकर कोई आइसोलेट नहीं हो गए, हमने किसी कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया, बल्कि हमारे दरवाजे आज भी आवाम के लिए खुले हैं और आवाम को नुमाइंदगी देने के लिए और आवाम के साथ एक इंटरफेस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये पार्टी की कमेटी है, ये दोनों पार्टी के सीनियर तरीन अहदेदार हैं, इनको भी शिकायत की जा सकती है और बराह रास्त हुकूमत को भी की जा सकती है। लेकिन केसेस जो हैं हम जहाँ पर पार्टी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये कमेटी ज़रूर उसमें हिस्सा लेगी और मुशावरत भी करेगी और सहूलतकारी भी करेगी हुकूमत की, ताकि हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए एक न्यूट्रल अंदाज में, गैर मुतासिब अंदाज में तफ्तीश करके बात आगे लाई जाए।